आप इतने एटीट्यूड में क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मुझे भी ऐसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। खैर छोड़ो, सही आज तुम्हारा बर्थडे और मैं तुम्हारे साथ ऐसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी प्लीज सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सो सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। कॉलेज से आके मैंने कुछ रिवीजन भी नहीं किया। आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए। अब ये करना जरूरी है? पहले ही सारी जगह तुमने घेर रखी है, ये तुम्हारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। डोंट वरी, सही रात को करवट बदलते वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाऊंगा। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है आप इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे पिलो लगा के ना मुझे इस तरफ अच्छा लगता है, अपनी पर्सनल स्पेस जैसा लगता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, लेकिन एक बात तुम समझ लो, आज तुम बीच में ये तकिए रख रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम ही मुझसे कहोगी ये तकिए हटाने को। मैं क्यों कहूंगी? मुझे तो अच्छा लगता है ये तकिए लगा के। श्योर? नहीं मतलब 100% वाला श्योर? 100,000% वाला श्योर। और हाँ, वैसे भी ये हमारे बीच तकिए आने का तमाशा क्यों करना, जब हमारे बीच पहले से एक इंसान है। सीरियसली? आज तुम ये मुद्दा उठा रही हो? सच सच होता है विराट सर, आज और कल में बदल नहीं जाता। सही, जिस बात की तुम बात कर रही हो ना, बदल चुकी है। पता नहीं तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रही। मुझे सब नजर आ रहा है, वो भी जो अंधेरे की आड़ में छुपा हुआ है, जिन्हें देखना मुश्किल है। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब? अब क्या कर रही है ये? पाखी दीदी, पाखी? आप यहाँ? मैं यहाँ बाहर हवा खाने आई थी। ओके, आपका सर दर्द कैसा है? तुम्हें अगर हवा ही खानी थी तो हमारे कमरे के बाहर क्यों घूम रही थी? घर के बाहर ही चली जाती। I mean, गार्डन में। हमारा कमरा। प्लीज जाओ पाखी, प्लीज। क्रिकेट तो ऐसा ही बदनाम है, रंग तो इंसान बदलते हैं। तुम्हारी आज शाम की हरकत देखकर मैं भी मान गया हूँ कि इंसान को समझो कुछ और वो निकलता कुछ और ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो विराट। जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, वही बात मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ। तो कहो ना, बताओ मैंने ऐसा क्या किया है? क्या इस घर में सिर्फ मैं ही सब कुछ गलत करती हूँ? सही और गलत की बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, खास तौर पर तुम्हारे साथ। विराट सर, आप यहाँ खड़े होके पाखी दीदी से बातें क्यों कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने? आपको इनसे बात करनी है तो जाके इनके कमरे में कीजिए ना। हाँ? तुमने फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मैं क्या तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी कोई चाल मुझे समझ नहीं आएगी? एक बात तुम अच्छे से समझ लेना सही, तुम्हारा और मेरा कमरा एक ही फ्लोर पे और हम दोनों के कॉरिडोर भी एक ही है। और अगर मैं अपने कॉरिडोर में टहल रही थी और मुझे तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी तो क्या मैं अपने कान बंद कर लेती? बोलो। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ पाखी दीदी, आप मुझे सफाइयाँ मत दीजिए, उन्हें दीजिए जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। तुम चाहती क्या हो पाखी? तुम मुझसे पूछ रहे हो विराट कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमने सिर्फ खुद को मुझसे दूर ही नहीं किया विराट, तुमने मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरी खुशियां सबसे दूर कर दिया है मुझे। तुम पूरे के पूरे सही के हो गए हो।
You know what? वैसे भी तुमसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नजर में पूरी तरीके से गिर चुके हो। अगर ऐसा है तो मेरा क्या लेना देना तुम्हारे सपनों और तुम्हारी ख्वाहिशों से? तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं ना, तो उसका बदला तुम सही से क्यों ले रही हो? Oh my God, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो विराट? तुम कह रहे हो कि मैंने सही को जानबूझकर धक्का दिया तुमसे बदला लेने के लिए? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग भूल रहे हैं कि घर के बाकी लोग सो चुके हैं जो आपकी आवाजों से जग सकते हैं। और विराट सर, अगर आपको अपना गुस्सा निकालना ही है ना, तो घर के किसी कमरे में जाके चिल्ला लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ खड़े होके गुस्सा नहीं करने दूंगी। तुम दिखाना क्या चाहती हो कि विराट तुम्हारे काबू में है? ये तुम्हारी इतनी सुनता है? आपको विराट सर को काबू में करना है तो आप कर लीजिए। ना ही मैंने आपको पहले रोका था और ना ही अब रोकूंगी। विराट ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है सही। ये मुझे अभी तक रुला रहा है। एक बात याद रखना, जो लोग बदलना जानते हैं ना, वो कभी भी बदल सकते हैं। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत लगाना, बहुत दुख होता है। आई होप तुम मेरी बात जल्दी समझ जाओगी। मैं समझ सकती हूँ पाखी दीदी आप क्या कह रही हैं, लेकिन उम्मीद तो तब टूटती है ना जब आप किसी से उम्मीद लगाते हो। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। आपने अपनी खुशियों की उम्मीद लगा रखी है विराट सर से, और मैंने अपनी खुशियों की डोर सिर्फ एक इंसान के हाथ में दी है, खुद के। सौ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, अरे कर क्या रही हो तुम? 800। सही बोलोगी, क्या चाह रही हो तुम? क्या कर रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम है तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। देख रही हूँ कितने पैसे हैं मेरे पास। पैसे? लेकिन अचानक से तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? बोला ना जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है? और कितने पैसे चाहिए तुम्हें जो तुम 100-200 इकट्ठा कर रही हो? ओहो, कितने सवाल कर रहे हैं? ऐसे सवाल करें जैसे मैं कोई स्मगलर हूँ और आप मेरा इंटेरोगेशन कर रहे हैं। समझ नहीं आता है अचानक हिल क्यों जाती है। क्या क्या कहा आपने? नहीं, तुम जारी रखो अपना ये ट्रेजर हंट। पापा, $5,000। ये तो शादी वाला है।
बस 5,000 हुए, अभी भी बाकी हैं। 5,000? सही प्लीज बताओगी तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? कुछ पर्सनल काम है, लेकिन इतना क्या पर्सनल काम है? अभी भी बस 40,000 ही हुए। 40,000? तुम्हारे पास 40,000 रुपए कैश है? हाँ, पर वो भी कम पड़ रहे हैं। 10,000 कम है। 50? विराट सर, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकते हैं? मैं पक्का लौटा दूंगी, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट के साथ? लेकिन उस इंटरेस्ट से ज्यादा मेरा ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए किसके लिए? कब से पूछ रहा हूँ, सही बताओ ना। वो मैं आपको नहीं बता सकती, और अगर आपको ऐसे सवाल करने ना तो मुझे आपसे कोई हेल्प ही नहीं चाहिए। तुम कब तक मुझसे इस तरह से बात करती रहोगी? जब तक जिंदा हूँ तब तक। पैसे दे रहे हैं आप कि नहीं? ये क्या तरीका है बात करने का? सही क्यों, आपने पहले कभी किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना क्या? नहीं, क्योंकि मेरे आसपास ना शरीफ लोग रहते हैं और शरीफ लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। हाँ तो ठीक है, नहीं हूँ मैं शरीफ, और मुझे ना शरीफ बनना ही नहीं। हर चीज का जवाब है ना तुम्हारे पास? एक्चुअली उल्टा जवाब है। सही में तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें 50,000 रुपए क्यों चाहिए? कहीं तुम कोई ग्रैंड पार्टी तो नहीं प्लान कर रही अपने दोस्तों के लिए? एक बात बताओ, कौन से 7 स्टार रेस्टोरेंट में ले जा रही हो उनको? मार लीजिए और मार लीजिए, थोड़े बेतुके गैसेस और मार लीजिए। इसमें बेतुका क्या है? इसमें बेतुका क्या है ये पूछिए, इसमें बेतुका क्या नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे दोस्तों को पार्टी देने में उड़ा दूंगी क्या? एक मिनट, मेहनत की कमाई? जी हाँ, मेहनत की कमाई। स्कॉलरशिप के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत 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 ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ओह सॉरी, आप स्कॉलरशिप टाइप लगते नहीं है ना। सही कहा, नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि स्कॉलरशिप के पैसे पढ़ाई और जरूरी काम के लिए खर्च किए जाते हैं, फिजूल में नहीं। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता होगा ये सब कुछ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जो काम है वो फिजूल का होगा? जरूरी नहीं। तो बताओ ना, क्या है वो काम? कब से पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? सही मैं लाके दे दूंगा, क्योंकि इतने सारे पैसे लेकर तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता ना अकेले से। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, दोस्तों के साथ जा रही हूँ, उन्हें भी कुछ खरीदना है। तुम्हें सच में कोई जरूरी काम है या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाना बना रही हो? क्यों, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? ओ, आभा ने आपको ऐसा कहा है कि सही की कोई सोशल लाइफ मत रहने देना, उसे घर में कैद करके रखना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है तुम्हारे आबा ने, लेकिन हाँ, तुम्हारा ख्याल रखने का वादा लिया था मुझसे, इसलिए तुम्हारी भी इतनी ड्यूटी बनती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब वापस लौटोगी। क्यों, आप मुझे बताते हो, रिपोर्ट करते हो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, कितने बजे घर लौटोगे? मैं अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता हूँ सही, और मेरे प्रोफेशन में ड्यूटी के कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होते हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। हाँ हाँ, मैं तो आज ही पैदा हुआ हूँ, सीधा इतना बड़ा पैदा हुआ था, स्कूल कॉलेज तो गया ही नहीं हूँ कभी। सब पता है कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारे रूल्स पता है मुझे कॉलेज के। तो ये भी पता कर लीजिए कि मेरे अपने रूल्स हैं। ठीक है, तुम्हें अपनी चलानी चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, नहीं करना मत करो। अरे लेकिन वही तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं ना, और मैं पैसे खर्च कहाँ करूंगी? आप इसका शक क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी भी मुझे बेफिजूल खर्चा करते हुए देखा है, या कुछ भी गलत करते हुए भी देखा है? काकू सही कह रही थी, मैंने एक बच्ची से शादी कर ली है। क्या 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 क्या? मैं एडल्ट हूँ, आई एम एन एडल्ट।
मैं अपना एज प्रूफ दे सकती हूँ आपको। कोई बच्ची नहीं हूँ, समझदार लड़की हूँ। ओह, औरत हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और ऐसे मत देखिए ना, 10,000 रुपए तो चाहिए, उधारी के तौर पे वापस लौटा दूंगी, प्रॉमिस। प्लीज दे दीजिए। देखिए, आप अगर मुझे उधारी नहीं देंगे ना तो हो सकता है मुझे आपकी ये दी हुई रिंग बेचनी पड़ जाए, जो मुझे लगता है बहुत गलत होगा। मैं नहीं करना चाहती ऐसा। मेरे लिए ये जानना जरूरी है सही कि तुम इन पैसों का क्या करने वाली हो। क्यों? क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं इसीलिए? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा लीगल गार्डियन हूं इसलिए। मैं 18+ हूँ विराट सर, मुझे लीगल गार्डियन की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। अजिंक्य आ रहा है तुम्हारे सेलिब्रेशन, शॉपिंग, जो भी जरूरी काम है, आ रहा है क्या वो? मुझे एक बात बताइए विराट सर, आपको अजिंक्य से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप हमेशा उसके बारे में इतने अजीब तरीके से बात क्यों करते हैं? अजीब तरीके से? नहीं तो मैंने तो ऐसे ही सवाल पूछ लिया था। वो तुम्हारा फजिंक्य और तुम्हारे दोस्त आए थे ना घर पे, तुम्हें बर्थडे विश करने नहीं, सरप्राइज देने आए थे। देखकर तो यही लग रहा था कि अजिंक्य ही सबको लेकर आया था, मास्टरमाइंड था, तो मैंने बस ऐसे ही पूछा था। अच्छा, इसीलिए पूछ लिया आपने? हाँ। मैं पूछती हूँ क्या? ऐसे ही आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप कौन सी फीमेल कलीग्स के साथ कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं? पूछती हूँ कभी? तो पूछो ना, मना किया मैंने? अगर तुम मुझसे पूछोगी भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं सबके साथ प्रोफेशनल रिलेशंस रखता हूँ। हाँ तो ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं अपने क्लासमेट्स के साथ फ्रेंडशिप रखती हूँ। अजिंक्य उन्हीं में से एक है। उन्हीं में से एक है? मुझे तो समझ में नहीं आता सही कि इतने दोस्त रखने की जरूरत ही क्या है। जरूरत के लिए की गई दोस्ती वक्त के साथ बदल जाती है। दोस्त ऐसे रखने चाहिए कि वक्त बदल जाए, लेकिन दोस्त नहीं। सही। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है सही। तुम कॉलेज जाओ और सीधे प्लीज घर पे आओ, अच्छी लड़कियों की तरह। मैं कॉलेज भी जाऊंगी, पढ़ाई भी करूंगी, अपने दोस्तों के साथ बातें भी करूंगी, हंसूंगी, खेलूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी, और किसी से लड़ाई मोल लेनी पड़े तो लड़ाई भी मोल लूंगी। मैं अपनी कॉलेज लाइफ एकदम एंजॉय करना चाहती हूँ। और आप एक एग्जाम पास करके, इतनी ऊंची पोस्ट हासिल करके, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके गुस्से से और आपके डंडे से कोई डरेगा, तो गलत फहमी में मत रहिए। मिस्टर विराट समान मैं सही सोची हूँ, डरती वरती नहीं हूँ। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। लेकिन क्या है ना, अब मुझे देर हो रही है, तो तुम्हारे इस परफॉर्मेंस का जो इनाम है, ये डंडे वाला, और पैसों का हिसाब वो शाम को आकर ले लूंगा, समझ ला? मैं आपको हिसाब दे दूं, अगर मेरा मन किया तो। सही सही।
ये कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। कभी कभी तो मुझे लगता है पापा आप भी समझ नहीं पाते हैं इसके दिमाग में क्या चलता है। बस उम्मीद करता हूं अपनी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिससे ये किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।